योद्धाओं को अक्सर सिर पर बड़े बड़े सींग वाले हेलमेट पहने दिखाया जाता है, लेकिन असल इतिहास में ऐसा कभी नहीं था। वाइकिंग योद्धा बेहद चालाक और व्यावहारिक थे। अगर वे सींग वाले हेलमेट पहनते तो युद्ध के दौरान दुश्मन आसानी से उन सींगों को पकड़ सकता था, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती। इतिहासकारों के अनुसार सींग वाले हेलमेट की कल्पना 19वीं सदी में नाटकों और ओपेरा शो के लिए की गई थी, ताकि किरदार ज्यादा डरावने और नाटकीय लगें। बाद में यही झूठ फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया। नंबर 5, प्राचीन रोम में सार्वजनिक स्नानघर हुआ करते थे, जहां लोग रोज नहाने जाते थे और सामाजिक जीवन का आनंद लेते थे। लेकिन वहां भी अमीरी और गरीबी का साफ अंतर दिखाई देता था। गर्म पानी बनाना उस समय बहुत महंगा था, क्योंकि लकड़ी और ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध थे। इसलिए गर्म पानी केवल अमीर लोगों के लिए रखा जाता था। गरीब लोगों को या तो ठंडे पानी से नहाना पड़ता था या फिर गुनगुने पानी से ही संतोष करना पड़ता था। इससे यह साफ पता चलता है कि सुविधाओं की असमानता कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह समस्या हजारों साल पुरानी है। नंबर 6, आज हम मोबाइल या घड़ी देखकर तारीख और समय जान लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में यह काम इतना आसान नहीं था। उस समय लोगों ने प्रकृति को ही अपना कैलेंडर बना लिया था। सूरज की दिशा, उसकी परछाई और पत्थरों की स्थिति देखकर लोग दिन, महीने और मौसम का अंदाजा लगाते थे। इंग्लैंड का स्टोनहेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां साल के खास दिनों में सूरज की किरणें बिल्कुल तय पत्थरों के बीच से होकर निकलती हैं। इससे लोगों को यह पता चल जाता था कि खेती का समय कब आएगा या मौसम कब बदलेगा। बिना आधुनिक विज्ञान के भी इंसान ने अपनी समझ और अनुभव से समय को मापने का तरीका खोज लिया था। नंबर 7, आज के समय में ऑपरेशन का नाम सुनते ही हम यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि डॉक्टर पहले मरीज को बेहोश कर देंगे, लेकिन कुछ 100 साल पहले ऐसा कोई इलाज मौजूद नहीं था। जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता था तो उसे पूरी तरह होश में ही पकड़कर सर्जरी की जाती थी। दर्द सहने के लिए कभी शराब पिला दी जाती थी तो कभी मरीज के मुंह में लकड़ी या कपड़ा दबा दिया जाता था। कई बार दर्द इतना ज्यादा होता था कि मरीज ऑपरेशन के दौरान ही दम तोड़ देता था। उस दौर के डॉक्टरों के लिए सर्जरी करना भी एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नंबर 8, आज हम शौचालय को एक निजी जगह मानते हैं, लेकिन प्राचीन रोम में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां सार्वजनिक शौचालयों में लोग एक सीधी पंक्ति में बिना किसी दीवार या पर्दे के बैठते थे और आपस में बातचीत करते हुए अपना काम करते थे। उस समय टॉयलेट पेपर जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक स्पंज लगी लकड़ी होती थी, जिसे सभी लोग बारी बारी से इस्तेमाल करते थे। आज यह बात हमें बेहद अजीब और गंदी लग सकती है, लेकिन उस समय इसे सामाजिक जीवन का एक